जय श्री राम, जय हनुमान। हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारी श्री हनुमान चालीसा अर्थ श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका अभिनंदन है। पिछले भाग में हमने हनुमान चालीसा के पहले दोहे का गहन अर्थ समझा था। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हनुमान चालीसा की पहली चौपाई के अद्भुत ज्ञान में डुबकी लगाएंगे। ये चौपाई हनुमान जी के स्वरूप का परिचय है और इसके हर शब्द में इतनी ऊर्जा है कि इसका जाप करने मात्र से मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी का ये ज्ञान और कृपा आप तक निरंतर पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि इस श्रृंखला का हर भाग आपको सबसे पहले मिले। आज की चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ बहुत सरल प्रतीत होता है। हे हनुमान, आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, आप तीनों लोकों में अपने यश से प्रकाशित हैं, किंतु इसका भाव बहुत गहरा है। पहली पंक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में गोस्वामी तुलसीदास जी 3 शब्दों में हनुमान जी का पूरा परिचय दे देते हैं। वो कहते हैं ज्ञान, जिसका अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि विवेक, आत्मज्ञान और सही गलत को परखने की क्षमता है। हनुमान जी को ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि वे जानते थे कि उनकी शक्ति का स्रोत क्या है और उसका उपयोग कब, कहां और कैसे करना है। इसके बाद आता है शब्द गुण, जिसका अर्थ है गुण या सद्गुण। हनुमान जी सेवा, भक्ति, निस्वार्थता, विनम्रता, साहस और निष्ठा जैसे अनगिनत गुणों की खान है। वे शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र हैं, ज्ञानी होते हुए भी सेवक हैं। और इन दोनों शब्दों के आगे सागर लगाकर तुलसीदास जी ये बताते हैं कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के कोई छोटे मोटे स्रोत नहीं बल्कि अथाह सागर हैं, जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता। जब कोई भक्त इस पंक्ति का सच्चे मन से जाप करता है तो वो केवल हनुमान जी की जय जयकार नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उनके ज्ञान और गुणों के सागर से एक बूंद पाने की प्रार्थना कर रहा होता है। इस पंक्ति का निरंतर जाप मनुष्य के भीतर विवेक को जागृत करता है और उसे सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। चौपाई की दूसरी पंक्ति है जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ हनुमान जी को कपीस कहा गया है, जिसका अर्थ है कपियों के राजा या वानरों में सर्वश्रेष्ठ। ये उनके पराक्रम और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आगे कहा गया है तिहु लोक उजागर, जिसका अर्थ है कि वे तीनों लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में अपने यश और कीर्ति से उजागर हैं, यानी प्रकाशित हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हनुमान जी का प्रताप और उनकी कीर्ति न पहुंची हो। जब श्री राम ने उन्हें समुद्र लांघने का कार्य दिया तो उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपना पराक्रम दिखाया। जब उन्होंने अहिरावण का वध करने के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया तो वहां भी उनकी कीर्ति फैली। और जब इंद्र आदि देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की तो स्वर्ग लोक भी उनके यश से प्रकाशित हो उठा। इस पंक्ति का जाप करने से मनुष्य को क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी ऐसे व्यक्तित्व का ध्यान करते हैं जिसका यश तीनों लोकों में फैला हो, तो हमारे मन से भय और संकीर्णता मिट जाती है। ये पंक्ति हमारे भीतर आत्मविश्वास और निर्भयता का संचार करती है। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम जिस आराध्य की स्तुति कर रहे हैं उनकी शक्ति और पहुंच असीम है और उनकी शरण में हम हर संकट से सुरक्षित हैं। इस प्रकार ये पूरी चौपाई भक्त के मन में ज्ञान, गुण, आत्मविश्वास और निर्भयता का संचार करती है और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है।